तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी, एक ऐसे लोटे की जो दिखने में तो बिल्कुल कबाड़ था, लेकिन उसकी किस्मत में एक जबरदस्त, कह सकते हैं बॉलीवुड स्टाइल ट्विस्ट लिखा था। ये कहानी है अकबरी लोटे की। और हाँ, उस लगभग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल वहीं छुपा है। तो देखिए, इस कहानी का हीरो कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि ये है एक लोटा। और क्या लोटा है! इसकी सूरत ही ऐसी थी कि देखकर किसी का भी मूड खराब हो जाए। एकदम बेढंगा, पुराना, ऐसा कि शायद कोई कबाड़ी भी इसे लेने से मना कर दे। तो सवाल ये है कि इसके लिए आप कितने पैसे देंगे? जरा सोचिए। चलिए, अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, काशी के लाला झाऊलाल। वैसे तो उनकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में एक तूफान आ गया। और वो तूफान था 250 रुपए का। जी हाँ, उनकी पत्नी ने अचानक 250 रुपए की फरमाइश कर दी। अब उस जमाने में 250 रुपए मतलब, अरे बाप रे, आज के हजारों रुपए समझ लीजिए। लाला जी ने तो इतने पैसे एक साथ कभी देखे भी नहीं थे। उनकी तो जैसे दुनिया ही घूम गई। और देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात तो अब आ गई थी सीधे सीधे इज्जत पर। उनकी पत्नी ने ताना मारते हुए कह दिया, अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। बस ये सुनते ही लाला जी की सारी शान जैसे मिट्टी में मिल गई। अब तो ये आन बान और शान का सवाल बन चुका था। तो लाला जी ने 1 हफ्ते की मोहलत तो मांग ली, पर दिन जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रहे थे। 4 दिन बीत गए, 5 दिन, पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। उन्होंने अपने दोस्त पंडित बिलवासी को भी अपना दुखड़ा सुनाया, पर नतीजा सिफर। और अब वो कयामत का 7वां दिन आ पहुंचा था। 7वें दिन की शाम लालाजी बेचारे छत पर टेंशन में टहल रहे थे। तभी प्यास लगी और पत्नी पानी ले आई, उसी बदसूरत लोटे में जिससे लालाजी को सख्त चिढ़ थी। उन्हें क्या पता था कि जिस लोटे को वो देखना तक पसंद नहीं करते, वही उनकी किस्मत का ताला खोलने वाला है। और फिर जो होना था हो गया। पानी पीते पीते अचानक लोटा हाथ से छूटा और सीधा गया नीचे। पहले तो वो एक दुकान के छज्जे से टकराया, खटाक, और फिर सारा पानी लेकर गिरा सीधा नीचे खड़े एक अंग्रेज साहब के ऊपर, छपाक। बेचारे सिर से लेकर पांव तक भीग गए। अब आप उस अंग्रेज का हाल सोचिए। वो गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया और लालाजी को अंग्रेजी में गालियां सुनाने लगा। बेचारे लालाजी को तो उस दिन पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का इतना बड़ा खजाना होता है। देखते ही देखते पूरी गली में भीड़ जमा हो गई। जब लालाजी की हवाइयां उड़ी हुई थीं और तमाशा अपने पीक पर था, तभी सीन में एंट्री होती है एक हीरो की। और वो हीरो कोई और नहीं, उनके दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र थे। और यहीं पर ना दोनों दोस्तों में जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है। जहां लालाजी की घबराहट के मारे जान सुखी जा रही थी, वहीं पंडित बिलवासी के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उन्हें इस मुसीबत में कोई मुसीबत नहीं, बल्कि एक जबरदस्त मौका नजर आ रहा था। और फिर पंडित जी ने जो अगला दांव चलाया ना, उससे देखकर तो लालाजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अंग्रेज की तरफ देखकर कहा, अरे, मैं तो इस पागल आदमी को जानता भी नहीं, आपको तो फौरन पुलिस बुलानी चाहिए। सोचिए जरा, अपना जिगरी दोस्त और उन्हीं को पागल बता रहा है। अंग्रेज पुलिस को बुलाने के लिए तैयार ही था कि पंडित जी ने पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने कहा, 1 मिनट, पुलिस को छोड़िए, मैं आपसे ये लोटा खरीदना चाहता हूं। वहां खड़े सब लोग हैरान, भला कोई इस कबाड़ को क्यों खरीदेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई असली कहानी। और फिर पंडित बिलवासी ने वो कहानी गढ़नी शुरू की कि सुनने वाले बस दंग रह गए। बड़ी ही गंभीर लहजे में उन्होंने कहा, जनाब, आप जिसे एक मामूली लोटा समझ रहे हैं, वो असल में ऐतिहासिक अकबरी लोटा है। जी हाँ, लाला जी का वो मनहूस लोटा अब एक राष्ट्रीय खजाना बन चुका था। बिलवासी जी ने तो जैसे पूरा इतिहास ही खोलकर रख दिया कि 16वीं सदी में जब बादशाह हुमायूं प्यासे भटक रहे थे, तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटों के बदले इसे उस ब्राह्मण से खरीद लिया और इससे वजू करने लगे, और तभी से इसका नाम पड़ा अकबरी लोटा। वाह पंडित जी, क्या स्क्रिप्ट लिखी है। और कहते हैं ना, किस्मत, वो अंग्रेज साहब पुरानी हिस्टोरिकल चीजें जमा करने के दीवाने निकले। बस
पंडित बिलवासी को अपना सही बकरा मिल चुका था। अंग्रेज ने इस कहानी को अक्षरशः सच मान लिया। और फिर शुरू हुई उस कबाड़ लोटे की नीलामी। पंडित जी ने चाल चली, मैं इसके 50 रुपए देता हूँ। अंग्रेज तुरंत बोला, मैं 100 दूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं 150। अंग्रेज बोला, मैं 200। और ये रेस जाकर रुकी पूरे 500 रुपए पर। आखिरकार अंग्रेज ने लोटा खरीद लिया। लोटा हाथ में आते ही अंग्रेज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो डींगे मारने लगा। मेरे दोस्त, मेजर डगलस के पास एक जहांगीरी अंडा है, लेकिन ये अकबरी लोटा तो उससे भी 1 सदी पुराना है। अब मैं उसे जाकर दिखाऊंगा। मतलब सारा खेल दोस्तों के बीच अपनी अकड़ दिखाने का था। और बस लाला झाऊलाल की प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जहां 250 रुपए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, वहां सीधे सीधे 500 रुपए जेब में आ गए। अब वो न सिर्फ अपनी पत्नी को पैसे दे सकते थे, बल्कि 250 रुपए का मुनाफा भी कमा चुके थे। इज्जत भी बच गई और कमाई भी हो गई। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर एक सवाल अभी भी हवा में था। लाला जी ने पूछा, बिलवासी, तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं, तो तुमने बोली लगाने के लिए वो 50 रुपए कहाँ से निकाले? पता चला कि कहानी में एक और ट्विस्ट अभी बाकी था। और फिर जो राज खुला वो तो और भी मजेदार था। पंडित जी ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी ही पत्नी के संदूक से चुपके से 250 रुपया उधार लिए थे। और जैसे ही अंग्रेज से पैसे मिले, उन्होंने रात के अंधेरे में वो रुपए चुपचाप वापस संदूक में रखे और चाबी पत्नी के गले में डाल दी। उनकी पत्नी को तो कानो कान खबर भी नहीं हुई। तो सवाल ये है कि आखिर में हम पंडित बिलवासी को क्या कहें? एक जीनियस दोस्त जिसने अपनी गर्दन दांव पर लगा के दोस्त को मुसीबत